जय हिंद साथियों, मैं रामनाथ पटले इस YouTube चैनल मासब जी में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज के इस वीडियो में मासब जी आपके लिए एक माइंड ब्लोइंग खबर लेके आए। 8 नवंबर 2016 को मोदी जी ने जब 500 और 1000 के नोटों का डिमोनेटाइजेशन किया था, अवैध कर दिया था, उसी तरह आज 19 मई 2023 को RBI ने 2000 के नोट को भी वापस बुलाने का फैसला किया है। बहुत ही बड़ी खबर है। आखिर आरबीआई ने 2000 के नोट को वापस लेने का फैसला क्यों किया? साथियों, बहुत दिनों के बाद मासब जी आपसे इस तरह सीधे रूबरू हो रहे हैं। चूंकि हम इकोनॉमिक्स के शिक्षक हैं और अपने विद्यार्थियों को अर्थशास्त्र से जुड़ी हर जानकारी देना चाहते हैं। पाठ्यक्रम के अलावा भी यह जो बड़ा फैसला आरबीआई के द्वारा लिया गया है, यह क्यों लिया गया है, इसके कारणों पर हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे आग्रह है, अगर अभी तक आपने मासब जी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए, जिससे कि आपको मासब जी के आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे। तो आइए देखते हैं आखिर क्यों 2000 का नोट आरबीआई को वापस लेना पड़ा है। तो आखिरकार जैसी कि आशंका व्यक्त की जा रही थी, जब सरकार ने डिमोनेटाइजेशन के बाद 2000 रुपए के नोटों को चलन में लाया था, यानी 2000 रुपए के नोटों की प्रिंटिंग शुरू करी थी, तभी से ऐसा लगता था कि कभी ना कभी 2000 का नोट सरकार इसी तरह वापस बुला लेगी। 2016 से अभी 6.5 साल करीब हुए हैं और 2000 का नोट भी अंततः वापस लेने का फैसला सरकार के द्वारा किया गया है। तो जैसा कि हेडलाइन हमने रखा है, टाटा बाय बाय गुड बाय गया। राहुल गांधी जी का ये मशहूर डायलॉग आपने सुना होगा। तो इसी तरह आज 2000 रुपए का नोट भी टाटा बाय बाय गया। लेकिन जैसा कि 500 और 1000 रुपए के नोटों में हुआ था, 8 नवंबर 2016 को रात के 8 बजे मोदी जी टीवी पर आए और उन्होंने कहा था कि आज रात 12 बजे के बाद 500 और 1000 रुपए के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। यहां पर वो बात नहीं है, यहां पर 2000 रुपए का जो नोट है ये लीगल टेंडर रहेगा, यानी नोट अवैध नहीं हुआ है, लेकिन इसे चलन से बाहर करने के लिए यानी नोट को वापस बुलाने का फैसला आरबीआई के द्वारा किया गया। और इसके कारण में आरबीआई ने कहा है कि आरबीआई की जो पॉलिसी है क्लीन नोट पॉलिसी, तो क्लीन नोट पॉलिसी के तहत वो 2000 रुपए का नोट वापस बुला रहे हैं। तो क्लीन नोट पॉलिसी क्या है, इसको भी हम समझेंगे। तो क्लीन नोट पॉलिसी के तहत आरबीआई और सरकार का ये निर्णय है कि अर्थव्यवस्था में आर्थिक लेन देन में केवल अच्छी क्वालिटी के नोट ही चलन में रहें। इसलिए समय समय पर पुराने नोटों को सरकार वापस बुलाती है और नए नोट जारी करती है। आपने देखा होगा कि 100 रुपए का पुराना नोट अब बहुत कम चलन में है। अगर ये बैंक के पास जाते हैं तो बैंक वापस इनको ग्राहक को नहीं देते हैं, केवल नए नोट ही देते हैं। तो इस तरह से पुराने नोटों को धीरे धीरे सरकार वापस लेने लगती है, ताकि आर्थिक लेन देन में केवल अच्छी क्वालिटी के नोट ही रहें। तो क्लीन नोट पॉलिसी के तहत पुराने नोटों को सरकार निश्चित अंतराल पर वापस लेती है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो 100 रुपए का नोट है, ये 100 रुपए का नोट अब आपको मार्केट में बहुत कम दिखाई देता है। जो नोट चलन में है भी तो उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। वास्तव में नोटों की जो लाइफ होती है, ये लाइफ होती है 4 से 5 साल। आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार नोटों की जो लाइफ है 4 से 5 साल आंकी जाती है। जो 2000 के नोट थे, इनकी छपाई डिमोनेटाइजेशन के बाद यानी 8 नवंबर 2016 के बाद और 31 मार्च 2017 तक मैक्सिमम नोटों की छपाई हुई थी। 2017-18 में भी कुछ मात्रा में नोटों की छपाई हुई, लेकिन 2018 के बाद से नए नोटों की छपाई बंद कर दी गई। तो तात्कालिक रूप से आर्थिक लेन देन में करेंसी की समस्या ना हो, चूंकि 500 और 1000 के नोट सरकार वापस ले रही थी, ऐसी स्थिति में 2000 के नोट जारी किए गए थे। जो 2000 के नोट चलन में हैं भी, तो वो नोट 5 साल से अधिक के हो चुके हैं। यानी आरबीआई की नज़र में उन नोटों की स्थिति अब खराब होने लगी है, यानी उन्हें चलन से बाहर करने की आवश्यकता है। सरकार को क्लीन नोट पॉलिसी के तहत 2000 के नोट को वापस लेना है, ये कारण बताया जा रहा है। 2016 की नोटबंदी के समय जो कारण बताए गए थे, वे कारण आज भी प्रासंगिक हैं। जैसे कि नकली नोट 2000 रुपये, चूंकि बड़ी मुद्रा है इसलिए उसकी
संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं और कहीं कहीं आरबीआई की नॉलेज में होगा भी कि नकली नोट भी चलन में हैं। ऐसी स्थिति से और काला धन, चूंकि बड़े नोटों को ही काले धन के रूप में जमा किया जाता है, टैक्स चोरी करके पैसा जमा किया जाता है, 2000 के नोट काले धन के रूप में जमा करने की बड़ी संभावना है। ये कारण अभी भी प्रासंगिक है। साथ ही टेरर फंडिंग, जो टेररिस्ट होते हैं या असामाजिक और अवैध गतिविधियों में लिप्त होते हैं, चूंकि छोटे नोटों में लेन देन कठिन होता है, बड़ी मात्रा में नोटों को ले जाना पड़ता है, इसलिए जो अवैध कारोबार करने वाले लोग हैं या टैक्स चोरी करने वाले लोग हैं वो बड़े नोटों में लेन देन करते हैं। तो इस तरह से टेरर फंडिंग, अवैध व्यापार, टैक्स चोरी, इन सब चीज़ों के लिए तो नोट वापस बुलाए ही जाते हैं, जैसा कि 2016 में किया गया। तो आज भी वो कारण है, लेकिन जो आरबीआई के द्वारा कहा गया है कि क्लीन नोट पॉलिसी के तहत हम ये नोट वापस ले रहे हैं। अब देखते हैं कि उस समय इतने नोटों की छपाई हुई थी, उन नोटों में से कितने नोट चलन में थे। जितने नोट 2000 के छापे गए थे, मार्च 2018 में 31 मार्च 2018 की स्थिति में 6.73 लाख करोड़ रुपए मूल्य के 2000 के नोट चलन में थे। लेकिन ये मात्रा और घट गई 2023 में, यानी कुल नोटों का 37% 2000 के नोटों के रूप में चलन में था। लेकिन 31 मार्च 2023 की स्थिति में इनका मूल्य कम होकर के हो गया 3.62 लाख करोड़। नोटों के कुल मूल्य का केवल 10.8% 2000 के नोट के रूप में चलन में 31 मार्च की स्थिति में है। तो 2000 के नोटों को अगर सरकार वापस भी लेती है तो इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि आम आदमी के पास 2000 के नोट है ही नहीं, और जिन लोगों के पास है भी तो सरकार ने हमें सुविधा दी है, आरबीआई हमें सुविधा देता है कि हम उन 2000 के नोटों को बैंक में जाकर ये बदल सकते हैं। अगर आपके घर में भी 2000 रुपये मूल्य के नोट हैं तो उनको हमको क्या करना है, अपने बैंक खाते में या तो जमा करना है या अपनी बैंक में जाकर के हम उनको एक्सचेंज भी करा सकते हैं। इसके लिए लिमिट तय की गई है कि एक बार में आप केवल 10 नोट यानी 20,000 रुपए ही जमा कर सकते हैं या एक्सचेंज करा सकते हैं। इसके लिए हालांकि टाइम लिमिट बहुत ज्यादा दिया हुआ है। नोटों को बदलने या जमा करने का जो कार्य है वह 23 मई से प्रारंभ होगा, यानी 23 मई 2023 के बाद आप बैंक जाकर के इन नोटों को जमा कर सकते हैं या एक्सचेंज कर सकते हैं। और इसकी अवधि 30 सितंबर तक है। 30 सितंबर 2023 तक हम इन नोटों को बैंक में जमा कर सकते हैं। बैंकों को तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया है कि अब वे किसी ग्राहक को 2000 रुपए के नोट नहीं देंगे। एक चीज और है यहाँ पर, जो 20,000 रुपए की जो सीमा निर्धारित की गई है, ये एक बार में आप एक बार में 20,000 रुपए मूल्य के यानी 10 नोट से अधिक जमा नहीं कर सकते हैं, लेकिन 2 बार 3 बार आप जा सकते हैं। अब अगर कोई व्यक्ति बहुत अधिक बार जा करके और 20-20 हजार करके पैसे जमा करता है तो हो सकता है बैंक उससे इस पैसे के स्रोत के बारे में पूछ सकता है। तो ये अलग बात है। उस समय भी जब लोगों ने 500 और 1000 के नोटों के रूप में बड़ी धनराशि जमा की तो 2.5 लाख से ऊपर जिन लोगों ने भी अपने अकाउंट में जमा किया उनमें से बहुतों को इनकम टैक्स विभाग से नोटिस मिले और उन्हें इस आय के स्रोत के बारे में बताना पड़ा। तो ये सामान्य प्रक्रिया है। अगर हम अपनी आय की लिमिट के अंदर पैसे जमा करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। टाइम लिमिट भी बहुत ज़्यादा है। 23 मई 2023 से 30 सितंबर 2023 तक का समय हमको मिला है कि हम 2000 रुपये मूल्य के नोट बैंक में जमा कर सकें या एक्सचेंज कर सकें। तो साथियों, आज के इस कालखंड में रिजर्व बैंक के द्वारा 2000 रुपये मूल्य के नोटों को विड्रॉ करने के बारे में जो हमने विश्लेषण किया, जो चर्चा की, आशा है ये आपको उपयोगी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे अपने साथियों परिचितों से भी शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी हो कि रिजर्व बैंक के द्वारा 2000 रुपये मूल्य के नोट आखिर क्यों वापस बुलाए जा रहे हैं या इन्हें क्यों बंद किया जा रहा है। यहाँ पर एक बात हम पुनः रेखांकित करना चाहते हैं कि 2000 रुपये मूल्य का नोट लीगल टेंडर रहेगा, यानी इसकी वैधता बनी रहेगी, लेकिन 30 सितंबर 2023 तक ही। 30 सितंबर 2023 के बाद ये नोट वैध नहीं रहेगा, लीगल टेंडर नहीं रहेगा। तो आशा है आज के इस कालखंड में दी गई यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगती है, वीडियो आपको अच्छा लगता है, तो अपने मित्रों परिचितों से भी इसे शेयर करें
और पुनः आग्रह, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए, जिससे कि मां साहब जी के आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।